Good morning, all of you. I'm a EVS teacher. Today I'm going to teach you EVS again. In last video, we start our second chapter of EVS, that is food and health. Second chapter of EVS, that is food and health. In this chapter, we discussed on the effect of stale food. If we eat stale food or the spoiled food after if any food we held for some time at unfavorable conditions, so the food will spoil or stale. So if this food we eat, this cause food poisoning. So different symptoms of the food poisoning are there. Feeling nausea, cause vomiting, dizziness, etc. Okay, so food poisoning caused only because of spoilage of food, okay, by or growth of the microorganisms. जो फूड मटेरियल्स होते हैं उन पर अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म उनमें एक पॉइजन्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो एक पॉइजनस सब्सटेंस वहाँ पर रिलीज करते हैं और जो फूड मटेरियल होता है उस फूड को वो यूज़ करते हैं और हमारा जो फूड है, मे बी वो कॉर्न हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम उनको रखते हैं तो उनमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं जो हमारे लिए कैसा होता है, हार्मफुल होता है, एंड दैट कॉज फूड पॉइजनिंग. Okay, so our food is spoil or stale. How we can identify? By their change in shape and change their color and change in taste, their unpleasant smell and taste. So why these taste and taste, color, or by smell we can identify. Then we are continuing with the same chapter, and then we discussed on the storage of food. बहुत सारे फूड मटेरियल जो होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कुछ फूड होते हैं वो सीजनल होते हैं, मीन्स वो विंटर सीजन में आते हैं. कुछ फ्रूट्स स्पेशल होते हैं, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में आते हैं, कुछ फ्रूट्स और अदर सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रेनी सीजन में आते हैं. कुछ फूड मटेरियल ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं आपको एक दूर ट्रांसपोर्ट करना है तो जहाँ पहुँचने में उसको 1 डे 2 3 और 3 डेज भी लग सकते हैं पहुँचने में, और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. तो वो फूड ख़राब ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको. यहाँ चिलीज के साथ में 2 कंडीशन दिखाई हैं और फिश के साथ में 2 कंडीशन दिखाई हुई हैं. फर्स्ट कंडीशन है जैसे रॉ मटेरियल मीन्स जो एग्जैक्ट जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें, तो एक ये रहेगी. लेकिन इस चिली में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा. और अगर इस फूड मटेरियल को हम रखते हैं तो ये स्पॉइल हो जाएगा, इस पर फंगस ग्रो हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएंगी, और इसको एक लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके हम नहीं रख सकते. बट अगर हम उसको ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद अगर हम उसको स्टोर कर सकते हैं तो एक लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं. वाई? बिकॉज द मॉइस्चर हैज़ रिमूव्ड आफ्टर ड्राइंग. अगर हम उसको ड्राई कर देते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर था, वाटर था, वो रिमूव हो जाता है. तो वाटर से क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करते हैं. तो जब वाटर नहीं हुआ तो माइक्रोम ग्रो नहीं कर पाएंगे, और माइक्रोम ग्रो नहीं होंगे तो वो हमारे फूड को स्पॉइल नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे. सेम कंडीशन होती है फिशेस के साथ में. तो जो फिशरमैन होते हैं वो फिश को नेट के थ्रू कैच करते हैं, और भी बहुत सारे कुछ लोग फिश कल्चर भी करते हैं, और उनको उन्हें सप्लाई करना होता है अदर स्टेट में या अदर कंट्रीज में भी सप्लाई होती है. तो अगर इन फिशेस को वो भेजेंगे फ्रेश जो उन्होंने कैच की हुई हैं, अगर उनको बेचते हैं तो उनमें कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगेगी और वो स्पॉइल हो जाएंगे, उनमें माइक्रोबियम बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे और उनको क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे. लेकिन अगर उनको हम ड्राई कर दें फिशेस को, तो एक्सपोर्ट जब वो होती हैं किसी अदर स्टेट में या कहीं और, तो या तो उनको क्या किया जाता है, ड्राई करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर सॉल्टेड करके, मीन्स उनको सॉल्ट में रखा जाता है. तो सॉल्ट से उनका वाटर लेवल कम हो जाता है
और दूसरी कंडीशन, सॉल्ट अगर वहाँ पर है तो सॉल्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते। जब माइक्रो ग्रो नहीं होंगे, फूड खराब नहीं होगा, उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओके, so today we continue with the same chapter. So let's start. How are people enjoying seasonal fruit and vegetable round the year? Is there any process for this? What is this process called? मीन जो सीजनल फूड होते हैं, जो सीजन वाइज आते हैं, या वेजिटेबल्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में आती हैं, क्या हम उनको, फॉर एग्जांपल जैसे विंटर सीजन में पीज आती हैं, पी वेजिटेबल हम बहुत यूज़ करते हैं, बीन्स होती है जो एक टाइप की, है ना। जैसे अभी ये सीज़न चल रहा है तो मैंगो का सीज़न चल रहा है, लेकिन हमें अगर राउंड द ईयर अगर इनको यूज़ करना है, हम इनको एज अ फूड लेना चाह रहे हैं अदर सीजन में भी, तो क्या हम ले सकते हैं? ऐसे तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई प्रोसेस है। यस, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उनको थ्रू आउट द ईयर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैंगो जूस पिया होगा। मैंगो शेक को स्टोर करके रख लेते हैं, मैंगोज को या मैंगो शेक को, और उनमें कुछ केमिकल्स मिला देते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। वो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको स्पॉयल नहीं होने देते, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते। हमारे यहाँ जैसे माजा की बोतल आती है, तो कुछ उसमें केमिकली भी प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन जैसे कि कोई भी फूड मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल आप चिप्स लेकर आते हैं, आप कोई पैक्ड फूड मटेरियल लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, माजा लेकर आते हैं, जूस लेकर आते हैं कोई भी, तो वो अगर उसको हम एक दिन रखेंगे ओपन, अगर हम रख के देख लें तो एक दिन में हमारा वो स्पॉइल हो जाएगा। बट बोतल में जो पैक आता है वो एक लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। वाई? बिकॉज जब उसको वो स्टोर करते हैं, पैक करते हैं, पैकिंग करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उनको पैक करते हैं तो उनको एयर टाइट पैक किया जाता है जिसमें उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर सकें। पहली कंडीशन, माइक्रो एंटर नहीं करेंगे तो माइक्रो की ग्रोथ नहीं होगी और हमारा फूड खराब नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, उनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने वाले, उसको बचा के रखने वाले, जो उसको लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होने देते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं, तो उनको ऐड किया जाता है। कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में पिकल्स जो होते हैं हम घर पे डालते हैं, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, हम उसमें ऑयल यूज़ करते हैं जो उसको स्पॉयल नहीं होने देता। तो उनको स्टोर करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके, और हम उसको थ्रू आउट द ईयर हम उसको यूज़ करें, उसके लिए एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू स्लो डाउन फूड स्पॉइल। ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड जो स्पॉइल होता है उसकी प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं फूड को। मीन्स वो स्पॉइल बहुत ही स्लो होगा अगर होगा तो। इट मेक्स फूड मटेरियल लास्ट लॉन्गर। इससे फूड मटेरियल क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं प्रिजर्वेशन के थ्रू। प्रिजर्वेशन में डिफरेंट टाइप्स की होती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ लाइफ। इससे ये क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन टेक्निक, ये उसकी उस फूड की लाइफ को इंक्रीज करता है, लाइफ को लॉन्ग करता है। प्लस ये जो फूड हमारा वेस्ट होकर फिक जाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ यूज हो गया, एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो कल वो स्पॉइल हो जाएगा। अगर उसको प्रिजर्व करके रखें तो वो स्पॉइल नहीं होगा और उसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये फूड को वेस्ट होने से बचाता है। सरप्लस फूड कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। अब जो एक्स्ट्रा फूड है जो इसको हम स्टोर कर लेते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको यूज कर लेते हैं। फूड आइटम कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय प्रिजर्विंग दैम। और जो फूड आइटम जो होते हैं, जैसे हम फिश की बात कर रहे थे, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको यहाँ से कहीं अदर स्टेट में ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, अब वहाँ जाएंगे तो उनको टाइम लगेगा पहुँचने में, तो वो फूड स्पॉइल ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये प्रिजर्वेशन होता क्या है। For example, these are the techniques of the preservation, process of the preservation. For example, कोल्ड ड्रिंक जो आती हैं, कोल्ड ड्रिंक को किस में किया जाता है? बोतल में पैक किया जाता है, कैन में पैक किया जाता है।
जिससे क्या होगा, ये एयर टाइट पैक होते हैं और ये क्या नहीं होने देते, फूड को स्पॉइल नहीं होने देते। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? ड्राइंग, जो हम देख चुके हैं, फिश को ड्राइंग करके, और फूड मटेरियल लाइक चिलीज को ड्राई करके रख सकते हैं हम उनको, तो वो खराब नहीं होते हैं। सॉल्टिंग, फिश को हमने सॉल्ट में रखा था स्टोर करके, तो सॉल्ट से वो खराब नहीं होते हैं, तो सॉल्ट उनको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। पास्चुराइजेशन, इट इज अ स्पेशल टेक्निक। पास्चुराइजेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक फिक्स टाइम के लिए क्या किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, जिससे वो फूड डैमेज भी ना हो और उसमें जो जर्म्स हों वो किल हो जाएं, और उसको फिर एयर टाइट पैक कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, जो मिल्क मार्केट में पैकेट वाला जो मिल्क मिलता है वो क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क होता है। उसको लार्ज स्केल पर उसका पास्चराइजेशन होता है और उसकी पैकिंग होती है, जिससे वो मिल्क अगर 2 और 3 डेज तक अगर रखा भी रहता है तो भी वो स्पॉइल नहीं होता। रेफ्रिजरेशन मीन्स रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ को हम रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पर भी ख़राब नहीं होते हैं। आपने घर पे देखा होगा, फ्रीज़र में हम रखते हैं, तो उससे जो फूड मटेरियल वो हमारा स्पॉइल नहीं होता और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए वो चल जाता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मीन्स उसको फ्रीज करके, उसको आइस में, जहाँ टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, आइस में रख के। कैनिंग, कैन में पैक करके, कैनिंग मीन्स पैकिंग इन द कैंस, and so on, and different types of packings also. So some examples they give: packing of chips, honey, water bottle, टोमेटो केचप, चॉकलेट्स, ये सभी फूड मटेरियल जो होते हैं जो एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके इनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है एयर टाइट, जिससे ये स्पॉइल ना हो। तो उस टेक्निक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेक्निक है ड्राइंग। तो ड्राइंग अंडर द सन और बाय हीटिंग, ड्राइंग जो होती है वो अंडर द सन हो सकती है और बाय हीटिंग भी हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर है, जो उसमें वाटर है, नमी है उसमें, वो क्या हो जाएगी, उससे रिमूव हो जाएगी। एंड फूड टू मेक इट लॉन्गर, और उससे फूड हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: ड्राइड चिलीज, पापड़, raisins are few examples of it. Okay, and then second, salting. Salting is an age old process of adding excess salt to food. ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसको हम काफी टाइम से यूज करते आए हैं, जिसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है फूड में जिससे वो स्पॉइल ना हो। इट ड्रॉज आउट मॉइस्चर, एक तो वो क्या होता है, उससे मॉइस्चर को ड्रॉ आउट कर लेता है फ्रॉम द फूड, एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया फंगस ग्रो ना हो। इसका एग्जांपल है सॉल्टेड फिश। फिश को सॉल्टेड करके उसको स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज में। ओके, देन आता है पास्चराइजेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पास्चराइजेशन इज अ टेक्निक which is used to preserve the different types of food material like milk and milk products. पास्चराइजेशन टेक्निक में क्या होता है, हीटिंग ऑफ फूड, फूड को हीट किया जाता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, और उसको रैपिडली उसको क्या किया जाता है, आफ्टर पास्चराइजेशन को कूल किया जाता है। और मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो इसी प्रोसेस से क्या किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिससे फूड पर जो माइक्रोइज्म है और जो मोल्ड है, फंगस है, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, मीन्स रुक जाती है। तो जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कुक्ड आइटम्स हैं, कैन बी प्रिजर्व्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस डज नॉट होल्ड गुड फॉर वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन इस टेक्निक से हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम उनको नहीं रख सकते। ओके, एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टू रेफ्रिजरेटर्स। तो यहाँ पर 2 टाइप के रेफ्रिजरेटर दिखाए हुए हैं। एक ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है, और एक ये लो कॉस्ट रेफ्रिजरेटर है जो कई जगह पर यूज़ करते हैं, लेकिन ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इसमें एक पॉट होता है, पॉट दिख रहा होगा, डबल लेयर पॉट। डबल लेयर क्या होता है, एक पॉट होता है जिसमें सैंड फिल रहती है। ओके, ये इनर लेयर है, इनर पॉट,
एंड ये आउटर लेयर है। इसमें हम चिल्ड क्या भर देते हैं, इसमें एक कोल्ड वाटर हम इसमें फिल कर देते हैं, जो इसमें ब्लैंक स्पेस है उसमें। तो इससे क्या होगा, ये पूरा कंटेनर जो होता है वो कैसा होता है, कोल्ड हो जाता है। और कोल्ड होने, जब ये कोल्ड होगा तो ये इसके अंदर जो भी मटेरियल हम रखेंगे उसकी हीट जो उसमें होगी, उसकी हीट को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी हीट कहाँ आ जाएगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो अंदर कूल हो जाता है वहाँ। और ऊपर से हम टॉप लेयर पे हम क्या करते हैं, एक वेट क्लॉथ, एक वाटर से भिगाकर एक क्लॉथ से उसको कवर कर देते हैं, जिससे उस ये पूरा कैसा बना रहता है, कूल बना रहता है और हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है फ्रीजिंग। Freezing means storing food at very low temperature. Freezing is a different, have some difference from the refrigeration. In freezing बहुत ही कम हमको क्या करना होता है, टेम्परेचर करना होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर करना होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये किसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, सी फूड मीन्स फिशेज, पॉन्ड्स, प्राउन, ये सभी कहाँ से मिलते हैं हमको, सी फूड से हमको मिलते हैं। एंड मीट आर प्रिजर्व्ड लाइक दिस, और जो मीट है इन सबको भी ऐसे ही प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग से। ओके, ये आपने देखा होगा, ऐसे पैकेट्स में उनको फ्रीज करके रखा जाता है। कैनिंग, कैनिंग इज अनदर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी प्रिजर्व फूड बाय द पैकिंग एयर टाइट इन कैन्स। ओके, कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्व फूड। ये स्टरलाइट और एयर टाइट मीन्स इसमें माइक्रोवेव नहीं होंगे, एयर टाइट होगा जिससे एयर एंटर ना करे, सील्ड कंटेनर्स में फूड को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ फूड जो मार्केट में अवेलेबल है रेडी टू ईट, वो सभी कैसे होते हैं, कैंस की पैकिंग में कैनिंग प्रोसेस के थ्रू आते हैं। The underlying principle in this technique is to slow down the action of microorganisms on food so that remains unspoiled food for a longer time. So इन सभी टेक्निक्स में जो एक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके पीछे, वो ये है कि फूड को अगर स्पॉइल होने से रोकना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा। इन टेक्निक से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसको रोका जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो। इन सभी टेक्निक में इस चीज का ध्यान दिया जाता है, जिससे हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता और एक लॉन्ग टाइम के लिए फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, it is estimated that up to 40% of food produced in India is being wasted in transport and sales. Proper preservation and storage is important to reduce the food wastage. In India, approximately they estimated via survey 40% food produced in India, इंडिया में जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसका 40% ट्रांसपोर्टेशन में और सेल्स करने में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब उस वेस्ट को रोकने के लिए कि फूड वेस्ट ना हो, उसके लिए प्रॉपर उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। ये इससे क्या होगा कि जो फूड वेस्टेज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फूड वेस्टेज कम होगा। ओके, on occasions like wedding, festivals, parties, eating food together in common, बहुत सारे जो ओकेशंस रहते हैं, चाहे वेडिंग हो, फेस्टिवल्स हो एंड पार्टीज हो, इन सब में जो फूड मटेरियल बहुत ही कॉमन होता है। बट हमने देखा भी होगा कि इन सभी ओकेशंस में बहुत सारा फूड मटेरियल क्या होता है, वेस्ट होता है। वना भोजनालू हैविंग फूड टुगेदर इन गार्डनर्स, ये एक इसमें गार्डन में इकट्ठे होकर फूड किया जाता है। ये एक कार्तिक मासम इन द मंथ ऑफ दीपावली, कार्तिक जो एक मंथ होता है हमारा अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कल्चर, तो उस कार्तिक जो मंथ होता है उसमें एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें गार्डन में फूड खिलाया जाता है। ये कुछ एरियाज में फेमस है। एंड सम चिल्ड्रन ईट टुगेदर इन हॉस्टल्स एंड स्कूल्स, और कुछ स्कूल्स और हॉस्टल में भी क्या होते हैं, वो स्टूडेंट्स एक साथ फूड खाते हैं वहाँ पर। These gathering enable people develop new relationships, share their feeling and care for others. ये जो गैदरिंग होती हैं फेस्टिवल्स में या वेडिंग्स में या कोई पार्टीज में, तो ये सभी हम हमारे रिलेशंस को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, और उससे हमारी शेयरिंग की फीलिंग एंड केयर, शेयरिंग एंड केयरिंग की फीलिंग टू ईच अदर वो
इंक्रीज होती है, इसलिए इन सबको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। बट इसमें जो फूड हम देते हैं उसमें से हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे कि इसमें से बहुत सारा फूड क्या होगा, स्पॉइल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब भी कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, पार्टीज हों या हॉस्टल हों या कंपनीज हों जहाँ पर एक लार्ज क्वांटिटी में फूड बनता है, ये गार्डन में फूड हो रहा है, ये शादी पार्टी जो भी होती हैं। ओके, इफ देयर इवेंट्स, इफ दीज इवेंट्स आर नॉट केयरफुली प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, अगर इन जो प्लान हम जो कर रहे हैं फेस्टिवल, अगर इनको केयरफुली प्लान ना किया जाए और सडनली इनको ऑर्गेनाइज किया जाए तो बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे फेस्टिवल में इंक्लूड होने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन्स हम फूड प्रिपेयर कराएं। तो वेल प्लानिंग होनी चाहिए उसके लिए। दे बिकम सोर्स फॉर फूड वेस्टेज, ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी सोर्स हैं फूड वेस्टेज के, यहाँ से फूड बहुत वेस्ट होता है, तो उसके लिए हमें वेल प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है। इवन एट होम, इफ एक्सेस फूड इज कुक्ड, the leftover food is thrown as waste. Some people spill the food while eating and some waste the food without eating completely. जब घर में भी एक लार्ज क्वांटिटी में फूड बन जाता है, ओवर फूड, एक्सेस फूड बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, या फिर क्या होता है, जो बचा हुआ फूड होता है वो एज अ वेस्ट हमारे घर से बाहर फेंक दिया जाता है। जबकि वो फूड अगर किसी को किसी ऐसे पर्सन को मिलता जो उसको एज अ फूड ले सकता, तो उस पर्सन को वो फूड यूज हो सकता था वहां पर। जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर एक साइकिल दिखाई हुई है, हाउ टू रिड्यूस फूड वेस्टेज, हम फूड वेस्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। हमें सभी के लिए क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए पहले से। कोई भी अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए उसकी पहले से। वाई वॉट यू नीड, जब भी हम मार्केट से कुछ भी ले रहे हैं फूड मटेरियल, तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितना यूज हो, जितनी हमें जरूरत हो, नीड हो, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो हमेशा जितनी नीड है उतना ही फूड परचेज करना चाहिए। स्टोर प्रॉपरली, और उसकी स्टोरेज क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली, अगर नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। कुक द फूड रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जब भी फूड की कुकिंग कर रहे हैं, मे बी एट होम और मे बी इन द पार्टीज, ऑलवेज इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा एक रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत होती क्वांटिटी में होना चाहिए। ईट इट ऑल और स्टोर लेफ्ट ओवर फॉर लेटर, या तो उसको पूरा खाना चाहिए हमको, या फिर उसको स्टोर करके रखना चाहिए बचे हुए फूड को बाद के लिए, उसको लेकिन एज अ वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। रिसाइकल वॉट यू कैन ईट, जो आपने खाया हुआ है वो क्या होगा, रिसाइकल होगा ही नेचुरली। Everyone should keep in mind that today wastage is tomorrow shortage. और हमें सबको अपने ब्रेन में एक चीज़ रखनी चाहिए, हमारे माइंड में एक चीज़ हमको रखना चाहिए कि अगर आज हम वेस्टेज करेंगे, तो इफ़ टुडे इज वेस्टेज, अगर हम टुडे हम वेस्ट करते हैं, वेस्टेज करते हैं फूड मटेरियल को, सो टुमारो इज शॉर्टेज। तो नेक्स्ट डे इन टुमारो, इट मीन्स आने वाले टाइम में हमको ये फूड कम पड़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगी। Okay, so we will continue from tomorrow on the same chapter. Good luck.